जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। गुरु जी महाराज ने उनको बहुत बहुत ब्लेस किया है, उनके बच्चों को ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है, उनके अंकल को ब्लेस किया है, पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस की है, वेल्थ ब्लेस की है, यहाँ तक कि संगत जी बच्चों की नौकरी भी गुरुजी महाराज ने ही ब्लेस की है। गुरुजी ने तो आंटी को इतनी बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं और जब जब आंटी सत्संग में गई है गुरुजी महाराज ने उन्हें साक्षात अपने दर्शन दिखाए हैं। संगत जी, आंटी बहुत बहुत ब्लेस्ड है कि गुरुजी की इतनी कृपा उन्हें प्राप्त हुई है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत सारे चमत्कारों से परिपूर्ण है। गुरुजी ने उनकी पल पल उनकी पुकार सुनी है। आंटी के मन में जो भी ख्वाहिश आई है गुरुजी ने हर वो ख्वाहिश पूरी की है। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत गीता मारवा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा नमस्कार, सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु जी महाराज ने मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। एक्चुअली संगत जी, एक गुरु संगत है जिनका नाम है दर्शन आंटी। उन्होंने हमें बताया था फ्राइडे या सैटरडे को और हमें मंडे को गुरुजी के मंदिर जाना था। और संगत जी, हमारा ये 2 दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए। और संगत जी, हमारे मन में बस यही बात थी कि हम जब बड़े मंदिर जाएंगे तो गुरुजी से मिलेंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उनसे मिलकर। हालांकि संगत जी, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन संगत जी उन दिनों हम काफी दुखी थे, बहुत परेशान थे। अब संगत जी, हम लोग सोमवार के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। हम लोग करीब 6:30 बजे पहुंच चुके थे और वहाँ सेवादार अंकल ने हमें कहा कि आप जल्दी आ गए हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग बाहर वेट कर लेंगे। तो अंकल ने हमें बताया कि नहीं, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और उस दिन संगत जी, हम लोग लाइन में लगने वाले पहले व्यक्ति थे। अब संगत जी, जब मंदिर 7 बजे खुला तो हम लोग सब अंदर गए। जब हम दरबार में गए तो मैंने पूछा कि गुरुजी कहाँ बैठते हैं। मेरे मन में चल रहा था कि मैं सबसे आगे वाली सीट ले लूं। तो मैंने सेवादारों से पूछा कि गुरुजी कहाँ बैठते हैं और संगत जी, हम लोग आगे आगे जाकर के बैठ गए। हम लोग करीब 5-6 मिनट बैठे हुए होंगे कि तभी सारी संगत खड़ी हो गई। तो हमें लगा कि गुरुजी आने वाले हैं। और संगत जी, तभी हमने देखा कि गुरुजी ने व्हाइट चोले में प्रवेश किया और जब वो दरबार में आए संगत जी, तो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये गुरुजी नहीं हो सकते। और जब गुरुजी दरबार में आए, गद्दी पे विराजमान हुए और जब गुरुजी बैठे तो सारी संगत भी बैठ गई। गुरुजी थोड़ी देर के लिए फिर अंदर गए और दोबारा वापस आए और अपने गद्दी पे विराजमान हो गए। और संगत जी, मैं गुरुजी को देखती रही और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी भी मुझे देख रहे हो। और संगत जी, धीरे धीरे संगत आती रही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वहाँ मेनका गांधी भी आ गई हैं और भी कोई जाने पहचाने चेहरे थे और सब लोग आते जा रहे थे और गुरुजी को प्रणाम कर रहे थे, मत्था टेक रहे थे। तब मुझे कंफर्म हो गया संगत जी कि हाँ, यही गुरुजी है जो गद्दी पे विराजमान है। और हमने देखा संगत जी की थोड़ी देर बाद कोई गुरुजी के हाथ दबा रहा है, तो कोई पैर दबा रहा है, कोई कंधे दबा रहा है। और मन में विचार आया संगत जी कि इतने बड़े बड़े लोग गुरुजी के दरबार में आए हुए हैं। और मेरे मन में आया संगत जी कि हम तो साधारण से लोग हैं, हम जो इच्छा मन में लेकर आए हैं क्या पता गुरुजी वो पूरी करेंगे भी या नहीं। और संगत जी, मैं वहाँ नीचे मुँह करके बैठ गई। मेरे मन में था कि अगर मेरी किसी से नजरें मिल गई और किसी ने मुझे पीछे जाने के लिए बोल दिया तो मेरी आगे की सीट चली जाएगी और मैं गुरुजी महाराज के पास ही बैठना चाहती थी। अब संगत जी, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि बस कब मेरी बारी आए और मैं कब गुरुजी से अपनी बात करूं। मैं तब गुरुजी के बारे में ये बात नहीं जानती थी कि गुरुजी ज्यादा किसी से भी बात नहीं करते हैं। अब संगत जी, मेरे अंकल थोड़ी आगे बैठे हुए थे और मैं उनसे थोड़ी पीछे बैठी हुई थी। और संगत जी, मेरे मन में आ रहा था कि दर्शन आंटी नहीं है यहाँ पर, तो हमारी बात गुरुजी से कैसे होगी। और तभी संगत जी, मेरे अंकल ने मुझे हाथ से इशारा किया चुप रहने के लिए कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अब संगत जी, हमें बैठे बैठे काफी देर हो गई थी तो मेरे मन में आया कि गुरुजी तो उन्हीं से बातें करते जा रहे हैं, हमारा नंबर कब आएगा। और संगत जी, ये सोचकर हम उठने लगे कि चलो गुरुजी के पास जाके ही बात करते हैं। और जैसे हम लोग उठे तभी आसपास की संगत ने कहा कि बैठो, अभी लंगर करके जाना। और संगत जी, हम लोग वापस बैठ गए। और संगत जी, तब तक भी दर्शन आंटी नहीं आई थी। अब संगत जी, हमने सोचा कि
शायद यहाँ पर पहले लंगर करना होता है, तो हमने सोचा कि चलो लंगर करके चलेंगे, ऐसा ही होता होगा यहाँ पर। और उस दिन संगत जी हम लोग लंगर करके घर चले गए और हमें बताया गया कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मंदिर खुला रहता है। उसके बाद संगत जी हम थर्सडे आए, फ्राइडे आए और ऐसे संगत जी हमारा आने का सिलसिला शुरू हो गया। और संगत जी में दरबार में बैठकर सिर्फ रोती रहती थी, सिर्फ रोती रहती थी। शायद मेरा रोना गुरुजी को अच्छा ना लगता हो, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते थे दरबार में कि खुश रहा करो, अच्छे कपड़े पहना करो। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं रोती रहती थी, तो एक दिन गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, और झलीनू देखो इंजे रोंदी रहती है। तो संगत जी मैं आसपास देखने लगी, क्योंकि संगत जी मेरे अलावा और भी लोग थे जो रो रहे थे। तभी मेरे आसपास की संगत मुझे कहने लगती है कि आंटी आपको कह रहे हैं गुरुजी, इंजे रोंदी रहती है, तेरे अंकल को कुछ नहीं होवेगा, हंसी खुशी रहा कर। और संगत जी गुरुजी अपने हाथों से हमें भर भर के प्रसाद दिया करते थे। और एक बार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड के कानों में कहा, और वही बात संगत जी गुरुजी महाराज मुझे पहले ही बोल चुके थे कि ऐसे ही रोती रहती है, नौकरी क्यों नहीं करती है। उस समय संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए आए थे। मैंने सिर हिला दिया कि ठीक है गुरुजी, और संगत जी हम लोग आज्ञा लेके बाहर आ गए। और कार में संगत जी मेरे और मेरे अंकल का आर्ग्यूमेंट हो गया। अंकल मुझे कहने लगे कि गुरुजी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लगता है मैं जाने वाला हूँ, तभी गुरुजी ने तुम्हें नौकरी करने के लिए कहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी ने इसलिए कहा होगा क्योंकि मैं हमेशा रोती रहती हूँ और गुरुजी को पता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और घर में पैसों की भी तंगी है, इसलिए गुरुजी ने कह दिया कि तुम नौकरी करो। कहते हैं ना संगत जी कि जब हम परेशानी में हो, दुख में हो, डिप्रेशन में हो, तो हमें हर जगह नेगेटिविटी ही नजर आती है, हर बात हमें नेगेटिव नजर आती है। तो मैंने मेरे अंकल को कहा कि आप चिंता मत करो, आप डिप्रेस मत हो, मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं आपकी देखभाल करूंगी। और संगत जी इस प्रकार से हमारी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा नाम अचार वाली आंटी रखा था। तो मुझे संगत कहा करती थी कि देखो तुम्हें तो मौका भी मिला है गुरुजी को अचार देने का और तुम हमेशा रोती रहती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो तो भगवान है, वो जैसा चाहे वैसा हो सकता है। लेकिन संगत जी मेरे मन में दुविधा थी कि मेरे अंकल तो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को बताया कि जा, तेरा हार्ट ठीक कर दिया है मैंने। संगत जी मैं अब आपको ये बताऊंगी कि गुरुजी महाराज ने मुझसे क्या क्या कहा। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं हमेशा आगे आगे ही बैठा करती थी और संगत या सेवादार अंकल कोई भी चाहकर भी मुझे ये नहीं बोल पाते थे कि आंटी पीछे जाओ, क्योंकि संगत जी मैं आगे बैठती थी और नीचे मुंह कर लिया करती थी, किसी से आई कांटेक्ट करती ही नहीं थी कि अगर मेरा आई कांटेक्ट हुआ तो कोई ना कोई मुझे पीछे भेज देगा। और संगत जी हमेशा मेरे हस्बैंड पीछे बैठा करते थे और वो हमेशा कुड़कुड़ करते रहते थे। संगत जी मुझे कहते कि गुरुजी तो तुझे हमेशा आगे बिठाते हैं और मुझे पीछे बिठाते हैं। और मैं उनसे कहा करती थी कि अरे कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की मर्जी। अब संगत जी मेरे बेटे की शादी फिक्स हो गई थी। संगत जी तब तक गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया था और संगत जी हम बेटे की शादी का कार्ड बड़े मंदिर गुरुजी को देने के लिए आए थे। अब संगत जी हमें सेवादार अंकल ने कहा कि आप लोग यहीं खड़े रहो, हम कार्ड को गद्दी से टच करेंगे और फिर आप अपना कार्ड वापस ले जाना। तो मैंने कहा नहीं, कार्ड हम नहीं ले जाना चाहते वापस, आप कार्ड यहीं रहने दो। अब संगत जी हम लोग वहीं खड़े रहे और काफी देर तक संगत जी हमें सेवादार अंकल ने कार्ड नहीं दिया। फिर थोड़ी देर में सेवादार अंकल आए और हमें कहने लगे कि आप लोग लंगर प्रसाद लीजिए और जाइए। संगत जी ये सुनकर मन में बहुत बहुत खुशी हुई कि चलो गुरुजी महाराज ने हमारा कार्ड स्वीकार कर लिया। और संगत जी हम लंगर प्रसाद लेकर घर चले गए। संगत जी मैंने अपने बेटे की शादी के पहले भी गुरुजी का सत्संग रखवाया था और सोचा था कि जब बहू आ जाएगी तब भी मैं गुरुजी का सत्संग रखूंगी। संगत जी बेटे की शादी से पहले जो सत्संग करवाया था वो हमने घर में ही किया था, लेकिन संगत जी शादी के बाद जो सत्संग करवाया था वो हमने क्लब में करवाया था जो हमारे घर के पास ही था। क्योंकि संगत जी गेस्ट बहुत ज्यादा थे तो मैंने सोचा कि सत्संग क्लब में करवाना ही ठीक रहेगा। और वो सत्संग संगत जी सहानी अंकल ने करवाया था, सब लोग जानते होंगे उन्हें, जो निर्वाणा में रहते हैं। अब संगत जी सारी तैयारियां हो गई थी, तभी सहानी अंकल ने मुझे कहा कि गीता माचिस नहीं है। तो मैंने कहा अंकल ऐसा हो नहीं सकता, मैंने सारी तैयारियां की है। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं जल्दी से जाकर लेकर आती हूँ। अंकल ने मुझे कहा कि गीता बस एक ही सेकंड बचा है, तुम जल्दी से लेकर आओ। और संगत जी मैं फटाफट माचिस लेकर आई तो देखती हूँ कि वहाँ तो जोत जला दी है। मुझे बहुत फील हुआ, बहुत बुरा लगा कि जोत किसने जला दी, ये तो मुझे जलानी चाहिए थी। खैर गुरुजी की मर्जी। खैर संगत जी जब मैं अंदर आई तो मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे बताया कि मम्मी इन्होंने मुझसे जोत जलवा दी थी। हालांकि मैंने इनको मना किया था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जोत नहीं जलाऊंगी, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी के किसी भी काम में वहम में नहीं पड़ते, जबकि मैंने बहुत बार बोला था कि मैं जोत नहीं जला सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये मुझे बार बार बोलते रहे कि नहीं गुरुजी के इसमें वहम नहीं करते। और संगत जी मेरी बहू मुझे सुबह से कह रही थी कि मम्मी मैं आगे नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उस दिन सारे वहम दूर किए, उसी के हाथ से जोत जलवाई, उसी के हाथ से लंगर प्रसाद बंटवाया। संगत जी मेरी डॉटर इन लोग बहुत खुश थी, वो पहली बार ये सब देख रही थी। उसने मुझे कहा कि मम्मी मैं आर्य समाजी हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं गुरुजी को भी मान लूंगी। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, मेरे कहने पे कुछ भी नहीं करना है, जब गुरुजी की मर्जी होगी तो खुद अपने आप तुम्हें जोड़ लेंगे, या फिर जब तुम्हारा दिल करे तब तुम खुद अपने आप गुरुजी
गुरुजी को मानना। तो कहने लगे ठीक है मम्मी जी। और संगत जी धीरे धीरे मेरी डॉटर इन लॉ गुरुजी को बहुत बहुत मानने लगी। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग सहानी अंकल के घर गए थे। तो मेरी डॉटर इन लॉ मुझे कहती है कि मम्मी मैं पहले घर चली जाती हूँ, मेड नहीं आई है। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी हम लोग सुबह के गए हुए शाम की 6 बजे तक घर आते थे, और जब हम घर आए तो हमने देखा कि मेरी डॉटर इन लॉ आकर के सो गई। फिर मैंने उसे उठाया और पूछा कि बेटा मेड आ गई? तो वो मुझे कहती कि मम्मी मुझे ये तो नहीं पता कि मेड आई कि नहीं आई, लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ। मैंने कहा बताओ। तो वो मुझे कहती कि मम्मी मुझे गुरुजी सपने में आए और वो मुझे कह रहे हैं कि अपने विनी अंकल को बोल के सत्संग कर। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो तो सत्संग करते ही नहीं है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि वो नहीं, विनी अंकल। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमारे घर में विनी तो कोई भी नहीं है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तेरे ससुर जी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल के घर का नाम विनी है। और उसके बाद से संगत जी मेरे अंकल हमेशा अपने सत्संग शेयर करते हैं, चाहे वो सहानी अंकल के घर पे हो या फिर कहीं और भी सत्संग हो, मेरे अंकल हमेशा अपना सत्संग शेयर करते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी मैं पीआर मिलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल जाए तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ। मैंने कहा ठीक है बेटा चले जाओ। अब संगत जी इसने अपने पापा से नहीं पूछा, सिर्फ मुझसे पूछा और पैसे देकर आ गया। तो मेरे अंकल मेरे बेटे से कहने लगे कि बेटा आपने मुझसे पूछा ही नहीं। तो मेरा बेटा कहने लगा कि पापा मम्मी मेरे बिना नहीं रह सकती, अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो मैंने सोचा कि आपको तो मैं शाम को बता ही दूंगा। अब संगत जी मेरे बेटे ने एग्जाम दे दिया, 3-4 महीने भी हो गए, उसका रिजल्ट 1 साल के अंदर आना होता है। और मेरी डॉटर इन लॉ मुझे कहने लगी कि मैं बिना एग्जाम के जाऊंगी। लेकिन संगत जी हमने उसकी काफी तैयारी करवाई, काफी प्रिपरेशन करवाई और उससे भी एग्जाम दिलवा दी। अब संगत जी मेरी बहू मुझे कहती है कि मम्मी मैं तो फेल हो जाऊंगी। मैंने कहा कि नहीं बेटा आप फेल नहीं हो गए। तो कहने लगे कि नहीं मम्मा मैं फेल हो जाऊंगी क्योंकि मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। मैंने कहा नहीं बेटा आप फेल नहीं होगे, गुरुजी हमारे साथ हैं। संगत जी 7 जुलाई का दिन था, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए हुए थे और संगत जी वही उसका रिजल्ट भी आना था। वो बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा आप गुरुजी में ध्यान लगाओ। और संगत जी जब इसने फोन खोला तो उसके रिजल्ट में ये पास थी। गुरुजी महाराज ने इसका ये भी क्लियर करवा दिया था। और ऐसे ही फिर संगत जी इनकी जाने का टाइम नहीं आ रहा था। मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मी 6 महीने बीत गए हैं, अभी तक तो वहाँ से कुछ भी नहीं आया है और मैंने नौकरी भी छोड़ दी है और डॉटर इन लॉ ने भी नौकरी छोड़ दी है। सोचा कि कहीं कुछ सीख लूंगी। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू एक काम क्यों नहीं करता है, तेरे जो पेपर्स हैं तो सेवादार अंकल से पूछकर गुरुजी की गद्दी के नीचे रखा, हो सकता है कि गुरुजी की इच्छा हो तो आपका काम हो जाएगा। अब संगत जी अगले दिन सोमवार था, मेरा बेटा बड़ा मंदिर गया, वहाँ सेवादार अंकल से बात की इसने। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा रख तो नहीं सकते हैं। और संगत जी जब वो सेवादार इधर उधर हुए तो मेरे बेटे ने खुद ही वो पेपर्स गुरुजी की गद्दी के नीचे रख दिए। और संगत जी 10 मिनट तक खड़ा रहा, उसके बाद पेपर्स लेकर चला आया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज की ऐसी महिमा है। जब मेरा बेटा घर आया तो सुबह 4 बजे संगत जी इसने अपना मोबाइल ओपन किया तो इसके पास मेल आया हुआ था कि तुम लोग 10 दिन के अंदर अंदर तैयारी करके ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज की महिमा है। गुरुजी को कब करवाना है, किस समय करवाना है, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने पहले से ही तय किया हुआ है। अब संगत जी हम लोग सब इनकी पैकिंग में लग गए। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा गुरुजी का शुक्राना कराते हैं। तो कहने लगा कि मम्मी अभी तो बहुत टाइम है, फ्लाइट फ्राइडे की है, हम गुरुजी के यहाँ पे थर्सडे के दिन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी हम लोग थर्सडे के दिन गुरुजी के पास गए। संगत जी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने चमत्कार किया। शायद इनके जीवन में आगे कुछ डिफिकल्टीज आने वाली थी। हम लोग दरबार में गए, मत्था टेका और चाय प्रसाद हमने ली और हम लोग सब बाहर आने लगे। बच्चे बाहर निकल गए थे दरबार से और मैं बस अंदर और बाहर के बीच में ही थी। तभी संगत जी मैं वहीं रुक गई। तो बच्चे मुझे कहने लगे कि मम्मी आप क्यों रुक गए? तो मैंने कहा कि बेटा मुझे मनचंदा अंकल दिख गए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मैं मनचंदा अंकल के पास गई और उनसे कहा कि अंकल मैंने आपको कई बार कहा है कि मुझे सेवा का मौका दो, मुझे सेवा का मौका कब मिलेगा? मेरे बच्चे बाहर जाने वाले हैं, अगर आप मुझे सेवा का मौका मंडे को दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अंकल मुझे कहने लगे कि एक बात कहूँ मैं? तो मैंने कहा हाँ जी अंकल बोलिए। तो अंकल कहने लगे कि आज करोगे सेवा? अब संगत जी मैंने सोचा कि परसों फ्लाइट है और पैकिंग कुछ भी नहीं की है। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल आज तो नहीं, मैं परसों सेवा कर दूंगी। तो अंकल मुझे कहने लगे कि हुनी करनी है तो गल कर। तो मैंने अंकल से कहा कि ठीक है अंकल आज ही कर लेती हूँ, मैं अपने बच्चों को बाहर बता के आ जाती हूँ। तो अंकल ने कहा ठीक है। मैं बाहर बच्चों को बताने गई कि बेटा मैं सेवा कर रही हूँ, आप लोग कार में जाकर के बैठो। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है मम्मी आप आराम से सेवा कर लो। अब संगत जी जब मैं दोबारा अंदर गई तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल एक रिक्वेस्ट और है। तो अंकल ने कहा कि बोलो। तो मैंने बोला कि अंकल मेरा बेटा भी आया हुआ है, क्या वो भी सेवा कर ले? तो अंकल ने कहा कि हाँ हाँ उसे भी बुला लो। संगत जी मैं फटाफट बाहर गई, मैंने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा आप भी सेवा कर लो और डॉक्टर इन लोग को कार में ही रहने दो। अब संगत जी मेरे मन में फिर से लालच आ गया। मैंने मनचंदा अंकल से कहा कि अंकल मेरी डॉक्टर इन लोग भी आई हुई है, उसे भी बुला लूं? तो अंकल कहने लगे कि एक एक करके क्यों बोल रही है, जितने हैं सारे बुला ला, सारे टब्बर लिया, आज तो सेवा तुम नहीं करनी है। अब संगत जी हम तीनों अंदर चले गए। अंकल ने कहा कि तुम तीनों की सेवा पूड़ी बनाने में होगी, एक आटा
लगाएगा, एक पूड़िया बनाएगा और जो तुम्हारा बेटा है वो तुम्हें सारा सामान पास करता रहेगा। अब संगत जी मेरी डॉटर इन लॉ मुझे कहने लगी कि मम्मी मुझे पूड़िया बनाना तो आती ही नहीं है, बेलना तो आता ही नहीं है और मैं कुकिंग तो अभी भी सीख ही रही हूँ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे पेड़े बना कर दे देना, पूड़िया मैं बना लूंगी। लेकिन संगत जी जैसे हम लोग किचन में जाते हैं, वहाँ जो सेवादार आंटी थी वो मेरी डॉटर इन लॉ को कहती है कि पूड़िया तुम बनाओ। वो आंटी कहती है कि पूड़िया बेलने वाला कोई नहीं है, वो आता है तो करो नहीं तो जाओ। अब संगत जी मेरी डॉटर इन लॉ मुझे कहती है कि मम्मी आपको तो पेड़े बनाने की सेवा मिली है। तो मैंने कहा कि बेटा जिसको जो सेवा मिली है वो चुपचाप कर लो, जैसा भी आता है टेढ़ा मेढ़ा वैसा करते जाओ, गुरुजी महाराज सब देख लेंगे। और संगत जी हमें सेवा करते करते 1 घंटा हो गया था, पूड़िया भी गोल गोल बनने लगी थी। तभी संगत जी वहाँ पे एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि आंटी आप लोगों ने लंगर चखा। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, बस अब हम लोग यहाँ से घर ही जाएंगे। तो अंकल ने कहा कि नहीं पहले लंगर चख कर आओ। अब संगत जी हम लोग लंगर करके आए तो हमें लगा कि हम चुपचाप निकल जाएंगे, लेकिन संगत जी हमें मनचंदा अंकल ने फिर से पकड़ लिया और कहा कि चलो सेवा बोला था ना आपने, चलो सेवा करो वापस। और संगत जी हम लोग दोबारा अंदर गए और मेरे मन में लग रहा था कि मेरे अंकल तो घर पे बहुत परेशान हो रहे होंगे क्योंकि हम सुबह से आए हुए थे। और संगत जी हमने 5 साढ़े 5 बजे तक वो सेवा की और हमने एक सेवादार अंकल से कहा कि अंकल अब हम जाएं, हमारी फ्लाइट भी है, हमें उसकी तैयारी करनी है। तो अंकल ने कहा कि ठीक है अब आप जा सकते हो। मुझे लगता है संगत जी की गुरुजी को इनके कुछ कष्ट काटने होंगे या इन्हें ऑस्ट्रेलिया में जल्दी से जल्दी नौकरी दिलानी होगी, इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने हमसे सेवा करवाई और संगत जी हम लोग सेवा करके घर आ गए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे बेटे और मेरी डॉटर इन लॉ जैसे ही ऑस्ट्रेलिया गए 1 महीने के अंदर अंदर दोनों को गवर्नमेंट जॉब लग गई। संगत जी ऐसे ही आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ कोविड के समय का, जब मेरा बेटा और डॉटर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हुए थे। उस समय संगत जी हालात बहुत खराब थे और ऑस्ट्रेलिया पूरा सील हो चुका था। हालांकि संगत जी मेरे बेटे और बहू का इंडिया आने का प्रोग्राम बिल्कुल भी तय नहीं था। और संगत जी ऑस्ट्रेलिया में जो संगत अंकल है विक्रम अंकल, मैंने उनसे भी मिलवा दिया था, वो वहाँ पर सारे सत्संग अरेंज करते हैं। मेरा बेटा और बहू वहाँ पर सत्संग अटेंड करने जाया करते थे। अब संगत जी मेरे बेटे ने मुझे 2 दिन पहले बोला कि मम्मी हमारी टिकट भेज दो, हम इंडिया आना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटा एयर इंडिया की तो कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही है। तो मेरा बेटा कहने लगा कि नहीं मम्मी बस गुरुजी पर छोड़ दो, बस हम इंडिया आना चाहते हैं। बेटा कहने लगा कि मम्मा 1 साल हो गया है, आपने अपने बेटे को भी नहीं देखा है, हम तो इंडिया आएंगे। संगत जी मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई। मेरे मन में आया कि ठीक है भाई जैसी गुरुजी की मर्जी। और संगत जी हम लोग फटाफट गए, इनकी टिकट्स बनवाई और हमने इनकी टिकट्स ईमेल करी और तीसरे दिन संगत जी हमारे पास घर पर थे। और संगत जी सारे आसपास के लोग पूछते रह गए कि आए तो आए कैसे, क्योंकि संगत जी फ्लाइट से कोई आ ही नहीं रही थी और ना कोई आने दे रहे थे। मैंने कहा कि ये सब गुरुजी की इच्छा, वो कैसे आए कैसे सब कुछ अरेंजमेंट हुआ वो गुरुजी जाने। उसके बाद संगत जी इनका यहाँ पे कोविड टेस्ट वगैरह भी हुआ और जब संगत जी इनको वापस जाना था ऑस्ट्रेलिया तो वापसी के लिए तो कोई फ्लाइट थी ही नहीं। तो संगत जी मेरी डॉटर इन लॉ मुझे कहने लगी कि मम्मी हम कैसे जाएंगे, वहाँ जाकर के भी हमें 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, हम तो जॉब से भी चले जाएंगे, वहाँ सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आए गुरुजी की मर्जी से थे तो जाओगे भी गुरुजी की मर्जी से ही। उसके बीच संगत जी हमने गुरुजी का सत्संग भी घर पे रखा हुआ था, हम गुरुजी के मंदिर भी गए हुए थे। और संगत जी जब हम लोग मंदिर दर्शन करने गए थे तो मेरी 1 साल की जो पोती है हम उसे भी लेकर गए थे। तो बहू ने मुझे कहा कि मम्मी पहले आप लोग दर्शन करके आ जाओ, फिर आप लोग कार में बैठ जाना, मैं दर्शन कराऊंगी क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे अलाउड नहीं है। और संगत जी जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तभी एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि ये अंदर क्यों बैठी हुई है। तो मैंने कहा कि अंदर बच्चों को अलाउड नहीं है प्रोटोकॉल की वजह से, इसलिए वो अंदर बैठी हुई है। तो सेवादार अंकल कहने लगे कि नहीं नहीं बच्चों को ले जाओ अंदर। तो मैंने कहा वहाँ जाए गुरुजी। और संगत जी हम लोग फटाफट दरबार में गए, वहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, हम लोग लाइन में लग गए। और जो मेरी पोती थी संगत जी वो भी चुपचाप लाइन में लगी हुई थी। संगत जी वो भी गुरुजी महाराज की ही देन है। संगत जी में बहुत अच्छे दर्शन हुए, हमने मत्था टेका, हमने चाय प्रसाद पिया, हमें लड्डू प्रसाद भी मिला और हम लोग बाहर आ गए। अब संगत जी इनकी वापस ऑस्ट्रेलिया जाने की समस्या आ रही थी। संगत जी 3 मार्च को इन्होंने जाना तय किया था और 14 मार्च को संगत जी इनको अपना जॉब ज्वाइन करना था और संगत जी वहाँ जाकर इन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में भी रहना था। अब संगत जी यहाँ से टिकट के कोई अते पते नहीं थे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि तभी हमारे पास एक कॉल आता है और कहते कि हमारे पास 2 टिकट्स बची हैं, लेकिन आप एयर इंडिया के पैसों से नहीं जाओगे जो कि हम लोग 20,000 भरते हैं, आप अपने 2.5 लाख रुपए भर दीजिए सफदरजंग में जाकर के, तो तुम लोग परसों जा सकते हो। अब संगत जी मेरा बेटा मेरा चेहरा देखने लगा कि मम्मा पैकिंग भी नहीं है और हम तो हमेशा इतने कम पैसों में जाते हैं, इतने पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा जैसे गुरुजी महाराज आपको भेज रहे हैं आप वैसे ही जाओ। और संगत जी मेरा बेटा बैंक गया, वहां से पैसे निकाल कर लेकर आया, सफदरजंग जाकर के उसने पैसे जमा किए और घर आकर के मुझे कहने लगा कि मम्मी हमें तो गुरुजी को मत्था टेकने भी जाना है। और संगत जी इनकी सारी टिकट्स वगैरह हो गई, सारी पैकिंग हो गई, सारी तैयारियां हो गई। अगले दिन संगत जी
मैं और मेरा बेटा गुरुजी के बड़े मंदिर गए। हमने वहाँ पे मत्था टेका और हम लोग घर आ गए। अब संगत जी हमारे इन तीनों बच्चों के टेस्ट भी नेगेटिव आए थे। और संगत जी मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मी मेरी छोटी सी बच्ची एक कमरे में कैसे रहेगी, क्वारंटाइन में तो वो हमें एक ही कमरा देंगे। तो मैंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी ने इतनी मेहर की है, आप एक कमरे में ही गुजारा कर लेना। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो हमारी हर बात सुनते हैं, हर बात जानते हैं। संगत जी जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और जब एयरपोर्ट पर पहुंचे संगत जी, तो संगत जी सब लोगों को एयरपोर्ट पर कहने लगे कि कोई होटल में जाओ, कोई यहाँ जाओ, कोई वहाँ जाओ। और संगत जी हमारे बच्चे हमें फोन करके कहते कि मम्मी हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हम लोग तो लास्ट अकेले रह गए हैं। अब मेरा बेटा बोलने लगा कि मम्मी पता नहीं, मुझे तो चिंता हो रही है, पता नहीं ये लोग हमें कहाँ भेजेंगे। तभी संगत जी वहां पर इनको बुलाया जाता है कि अब आप लोग आओ। और जब ये लोग गए संगत जी तो वो कहने लगे कि चलो हमारे साथ चलो। और संगत जी इनको गाड़ी में बिठाया और किसी अपार्टमेंट में ले गए। इनका 16th या 17th फ्लोर था। और संगत जी इनको बहुत बड़ा अपार्टमेंट दिया रहने के लिए। 2-3 बालकनीज थी, पीछे बहुत बड़ा बीच था, बच्चा आराम से खेलता फिरता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने जय गुरु जी बोला। और फिर संगत जी ये प्रॉब्लम ठीक हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि मम्मी खाना तो बहुत ठंडा देते हैं, ये लोग तो पिज्जा वगैरह देते हैं, वो ठंडा हो जाता है। तो मेरे अंकल ने मेरे बेटे से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, सब कुछ गुरुजी करेंगे। और संगत जी मेरे अंकल ने ऑस्ट्रेलिया के गुरुद्वारे में फोन किया और उन लोगों ने वहाँ पर हमारे बच्चों के नंबर लिए। और संगत जी रोज गुरुद्वारे से मेरे बच्चों के पास गरम गरम खाना जाने लगा। अब संगत जी इनकी 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो गया और टेस्ट करवाने के बाद ये लोग वापस मेलबर्न चले गए। एक्चुअली संगत जी जो इन्हें क्वारंटाइन में रखा था उसके भी इन्हें 2.5 लाख रुपए देने थे। और जब ये मेलबर्न पहुंच गए तो 3 दिन के बाद इन्हें वो 2.5 लाख रुपए देने थे। अब संगत जी जिस दिन इसे पैसे भरने थे रात में ही इसके पास मेल आया कि आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। और संगत जी ये मेल पढ़ के बड़ा हैरान कि किसी ने शायद मेरे साथ कोई मजाक किया है। अब मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड को कहा कि यार तूने तो पैसे भर दिए हैं और मुझे तो ऐसा मेल आया है, कहीं किसी ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया है। तो इसके फ्रेंड ने कहा कि तू एक बार और मेल करके कंफर्म कर ले, ऐसा ना हो कि वो लोग फाइन कर दे या तो सीधे जेल में ही डाल देते हैं। अब संगत जी मेरे बेटे ने दोबारा मेल किया, उसमें लिखा कि मोहित और सोमिया के जो 2.5 लाख रुपए हैं वो हमें कैसे और कब देने हैं। और संगत जी उनका दोबारा मेल आया कि आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, आपके पैसे माफ हो गए हैं। और संगत जी देखिए गुरुजी महाराज ने कितनी बड़ी कृपा की, कैसी बड़ी मेहर की, बिन मांगे ही गुरुजी महाराज ने सब कुछ दे दिया था। और हम तो आज भी गुरुजी से कई बार नाराज हो जाते हैं कि गुरुजी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि अगर हम हर पल भी शुक्राना करते रहे तो भी बहुत बहुत कम है। संगत जी हर समय गुरुजी महाराज हमारी मदद करते हैं। यहाँ तक कि संगत जी मेरे बेटे का फ्रेंच का एग्जाम था और उस टाइम पर संगत जी मेरे हस्बैंड की बाईपास सर्जरी होनी थी, इसलिए संगत जी मैं अंकल के कारण बच्चों को देख ही नहीं पाती थी। तो एक दिन संगत जी ये मुझे कहता है कि मम्मी मैंने पापा की वजह से फ्रेंच में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। तो मैंने उससे कहा कि तुझे डरने की क्या जरूरत है, तू तो फ्रेंच में बहुत अच्छा है। अब संगत जी मेरा बेटा एग्जाम देने गया, इसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे सिर्फ 30 नंबर का पेपर आता था, बाकी कुछ भी नहीं आता था, मैं पूरा ब्लैंक हो गया था, क्योंकि संगत जी कुछ पापा की भी टेंशन थी। अब इसने मुझे बताया कि मम्मा मैंने सिर्फ 30 मार्क्स का पेपर अटेंड किया, बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस उतारे और सब में मैं जय गुरुजी लिख कर आ गया। और अगले दिन संगत जी बड़े मंदिर चला गया और जब इसका रिजल्ट आया संगत जी तब इसका चेहरा बड़ा उतरा हुआ था। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा जो होना होगा वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, पापा की भी तो प्रॉब्लम थी। और संगत जी जब रिजल्ट आया तो सबसे हाईएस्ट नंबर उसी में थे, इसको 89 मार्क्स आए थे। और संगत जी ये इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मुझे आकर कहने लगा कि मम्मा ये चमत्कार कैसे हो गया, मैं तो कुछ लिख कर ही नहीं आया था। और फिर संगत जी गुरुजी के वहाँ गया, इसने अपना सत्संग भी सुनाया। तो गुरुजी ने कहा कि देखिया मैं की कितना है, हो गया ना, हाईएस्ट नंबर ले आया ना, क्योंकि संगत जी ये वहाँ पर सेवा भी करता था। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी महाराज सारी संगत पे कृपा करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत बहुत कृपा की है। संगत जी में जितनी भी नई संगत जुड़ी है मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आपने गुरुजी को सच में भगवान माना है, क्योंकि संगत जी जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े थे, उनसे मिले थे, तब हम समझ ही नहीं पाए कि वो साक्षात ईश्वर है। सब कुछ होते हुए भी संगत जी हम गुरुजी को गुरुजी ही मानते थे। संगत जी मैं आज भी गुरुजी महाराज से बहुत बहुत माफी मांगती हूँ, बहुत क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी अगर हमें सब कुछ पहले पता होता तो मैं शायद आपसे ये सांसारिक चीजें ना मांगती। लेकिन कहते ना संगत जी कि गुरुजी हमारी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, हम अपनी गृहस्थी में लगे रहे,
बस हम ये कहते रहे गुरुजी को कि गुरुजी हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा वो ठीक हो जाए, हमारी फैमिली में ये हो जाए। संगत जी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। उन दिनों संगत जी हम लोग काफी परेशान चल रहे थे। एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे गुरुजी महाराज खड़े हुए थे और बहुत सारे कमरे भी थे जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। तो मैंने वहाँ किसी से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि यहाँ गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा कि अच्छा गुरुजी आए हुए हैं। तो संगत जी मैं अपने अंकल से कहती हूँ कि हम भी अंदर चलेंगे, यहाँ गुरुजी आए हुए हैं। तो अंकल मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ बहुत भीड़ है, किसी से पूछ लो क्या कल भी गुरुजी आएंगे। और संगत जी मैं किसी से पूछती हूँ तो कहते हैं कि हाँ गुरुजी 3 दिन आएंगे। और वो कहने लगे कि आज गुरुजी सबके क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे हैं। मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा है। मन में आया कि आज ही पूछ लूं, लेकिन संगत जी मैं थोड़ा अंकल से डरती थी। अंकल ने मुझे कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप तुम घर चलो, मैं लाइन में नहीं लगूंगा। और संगत जी जैसे ही हम लोग टर्न होते हैं तभी एकदम से आवाज आती कि गुरुजी आ गए। तो मैं अपने अंकल से कहती हूँ कि कम से कम हम गुरुजी से आशीर्वाद तो ले लें। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है। और संगत जी मेरा बेटा भी मेरे साथ था। हम जैसे ही मुड़े तो सामने गुरुजी थे और गुरुजी ने सफेद चोला पहना हुआ था। और संगत जी जैसे ही हमने गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी वही चौकड़ी मारकर बैठ गए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया और कहा कि हाँ पूछ, की पूछना है, उन्हीं पूछना ना, हाँ पूछ, मैं तेरे वास्ते ही बैठा हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी मुझे आपसे पूछना है, मुझे आपसे 3 क्वेश्चन पूछना है, मैं आपसे पूछ लूं? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ बारी बारी पूछ ले। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे बेटे की हेल्थ वेल्थ नौकरी सब तो अच्छी है, लेकिन उसकी नौकरी में और तरक्की हो जाए, वो जो चाहता है उसे मिल जाए। तो गुरुजी कहते कि अच्छा ऐसा कर, तू लंगर करवा दे 300-400 बंदों का। तो मैंने कहा कि गुरुजी क्या लंगर में छतरपुर में करवा दूं? तो गुरुजी कहने लगे वदिया वही करवा दे। तो गुरुजी कहने लगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो मैंने कहा कि गुरुजी हेल्थ। तो गुरुजी कहने लगे कि हेल्थ सब ठीक रहेगी, तू तो लंगर करवा दे। तो मैंने कहा कि गुरुजी इसकी शादी, ये शादी करने के लिए मना करता है। तो गुरुजी कहने लगे उड़ी रुक जाना। तो संगत जी मैंने फिर पूछा गुरुजी इसकी शादी? तो गुरुजी सिर हिला के मना करने लगे। संगत जी मैंने फिर गुरुजी से तीसरी बार पूछा कि गुरुजी इसकी शादी? तो गुरुजी ने कहा कि 2-2.5 साल रुक जा। और संगत जी फिर हमने छतरपुर में लंगर प्रसाद करवाया और मेरे बेटे को गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से एप्पल में नौकरी भी मिल गई। संगत जी नौकरी मिल गई, हेल्थ तो इसकी अच्छी थी ही सही। अब जब 2-2.5 साल निकल गए तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि गुरुजी ने तो कहा था कि 2-2.5 साल निकल जाने दे, शादी हो जाएगी। तो मैंने अंकल से कहा कि देखो ये किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा है, धीरे धीरे ये भी तैयार हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा। संगत जी मेरे मन में जो भी ख्वाहिश होती है, जो भी बात होती है, मैं जब भी गुरुजी से कहती हूँ किसी न किसी तरीके से संगत जी गुरुजी मेरी वो बात पूरी कर देते हैं। इवन संगत जी जब भी मेरी अंकल से लड़ाई हो जाती है या ये मुझे डांट देते हैं तो मैं अंकल से बात नहीं करती हूँ, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होता है। मैं वहाँ उनसे बातें करती हूँ और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मैं तो इतनी सिंपल लड़की हूँ, ऐसे कैसे हो गया? मैं तो कभी बहस भी नहीं करती, ऐसा क्यों होता है गुरुजी मेरे साथ? और उसी समय संगत जी मेरे अंकल मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं कि गीता आई एम सॉरी, मैंने तुझे ऐसे शब्द कहे। संगत जी गुरुजी मेरी सारी बातें सुनते हैं। कभी कभी तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि गुरुजी हमसे कितना प्यार करते हैं। और संगत जी हम गुरुजी से गुस्से में कितनी बार बोल देते हैं कि गुरुजी आपने ये नहीं किया, गुरुजी आपने वो नहीं किया। लेकिन संगत जी आज इतने सालों के बाद अब जाके रियलाइज हो रहा है कि गुरुजी जो करते हैं संगत जी अच्छे के लिए ही करते हैं। संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। मैं एक बार किसी के सत्संग में गई हुई थी और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे उस सत्संग में गुरुजी महाराज खुद मेरे सामने खड़े हुए थे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भरी संगत में 3 बार उठ करके मैंने गुरुजी महाराज के चरण छुए। मुझे लगा कि पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे कि बार बार उठ रही है और झुक रही है। मैं उठूं और गुरुजी के पैर छू, मैं बार बार उठूं और गुरुजी के पैर छू। और संगत जी गुरुजी इधर उधर चलने लगे और मैं मन में बोल रही हूँ कि गुरुजी तो साक्षात आए हुए हैं। और संगत जी तभी मेरे मन में विचार आता है कि मैं फटाफट गुरुजी का एक फोटो ले लेती हूँ। और तभी क्या देखती हूँ संगत जी की गुरुजी बाहर दरवाजे से जा रहे हैं। तो मैं मन ही मन में बोल रही हूँ कि गुरुजी आप जा रहे हो, मुझे तो आपका फोटो खींचना था, मैं सबको कैसे बताऊंगी कि मैंने आपको देखा है, प्लीज गुरुजी रुक जाओ। और संगत जी गुरुजी वापस मुड़े और अंदर आकर गद्दी पर जाकर बैठ गए। और गुरुजी मुझे कहने लगे कि जाना तो मुझे 1-2 जगह और है, पर मैं सत्संग खत्म होने के बाद ही वहाँ जाऊंगा। संगत जी जब सत्संग खत्म हो गया और सब लोग अपना अपना सत्संग सुनाने लगे तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले सत्संग सुनाऊंगी। और संगत जी मैं बिना बोले वहाँ खड़ी हो गई, अपनी आंख बंद कर ली और मैंने कहना शुरू किया कि गुरुजी महाराज तो साक्षात यहाँ आए हुए हैं और गुरुजी महाराज सफेद चोले में आए हुए हैं और गुरुजी ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मुझे 1-2 जगह और जाना है, लेकिन मैं सत्संग खत्म होने के बाद ही जाऊंगा।
संगत जी इतना ही नहीं, वहाँ सत्संग में जो गुरुजी महाराज का स्वरूप था, मैंने उसकी फोटो ली और जो स्वरूप संगत जी उन लोगों ने लगा रखा था वो पीले चोले का था, लेकिन जब मैंने फोटो क्लिक किया संगत जी तो उसमें पूरा सफेद चोला आ रहा था। तो संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज हमारे सत्संग में आते हैं और कितनी बार अपने दर्शन देते हैं, लेकिन संगत जी हम नादान लोग, हम मूर्ख लोग, कितनी बार हम लोग डगमगा जाते हैं, जो कि संगत जी बहुत बहुत गलत है। मैं सारी संगत से यही कहूंगी कि गुरुजी पर पूरा विश्वास रखो, उनको पूरा सरेंडर करो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा से मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा का अनुभव मुझे हर पल हर समय होता है। जब भी मैं गुरु जी से दिल से कुछ मांगती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ, वो हमेशा मेरी सुन लेते हैं। संगत जी आज मैं अपना और अपने अंकल का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं अपने अंकल के साथ पिछले 7 सालों से रिलेशनशिप में हूँ। अंकल की एज मुझसे थोड़ी बड़ी है। अब संगत जी घर वालों को शादी की फिक्र होने लगी है। अंकल और उनकी बहन आंटी ने अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया है और सबको एग्री भी करवा लिया है, मगर संगत जी मेरे अंदर डर खौफ होने की वजह से मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। और संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था कि सब लोग क्या रिएक्ट करेंगे। मुझे डर लग रहा था संगत जी कि कहीं घर वाले मना ना कर दे, मुझसे नाराज ना हो जाए। लेकिन संगत जी दूसरी साइड से मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। तो आज 2 जनवरी 2025 के दिन मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उनका नाम लिया और उनका नाम लेते हुए बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी मम्मी को बता दिया। और संगत जी मेरी मम्मी ने पापा को बताया और दोनों एग्री हो गए। सब कुछ गुरुपा की कृपा की वजह से हुआ है। संगत जी मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरी और अंकल की शादी के लिए गुरुजी से प्रार्थना करें और जिस प्रकार से संगत जी अभी तक सब कुछ अच्छा हुआ है, आगे भी सब कुछ ठीक हो जाए। और मैं भी गुरुपा से प्रार्थना करूंगी कि जो संगत मेरा सत्संग सुने उसकी झोली खुशियों से भर जाए। संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ और अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम मनीषा लोहानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी महाराज का शुक्राना मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने हमें नया घर ब्लेस किया है। गुरु जी की कृपा से 18 नवंबर को हमारे घर की रजिस्ट्री हो गई और संगत जी 20 नवंबर को मेरे बर्थडे से पहले गुरु जी ने मेरा बर्थडे गिफ्ट मेरा अपना प्यारा सा घर ब्लेस किया है। संगत जी गुरु जी महाराज की इतनी मेहर है कि कैसे सब कुछ अपने आप हो गया, हमें पता ही नहीं चला। लोन पास हो गया आराम से, जो प्रॉपर्टी सेल आउट पे लगाई थी वो भी अच्छी वैल्यू पर सेल आउट हो गई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी रजिस्टर के बाद से समझ ही नहीं आ रहा है कि घर का काम कैसे होगा। कुछ काम करवाने के लिए मेरे अंकल जी पहले तैयार नहीं थे। संगत जी मैं सोचती ही रहती थी और गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी अब सब कुछ आपको ही संभालना है। गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, तू काम शुरू कर, मैं अपने आप संभाल लूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना सब कुछ संभालने के लिए। आपकी कृपा से सब काम होते जा रहे हैं, आप सब कुछ करवा रहे हो मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुजी हर पल साथ रहते हैं और अपने होने का एहसास करवाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी लकी नंबर के थ्रू और कभी जोत में दर्शन देकर। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है। मुझे 15-20 दिन से बहुत ज्यादा कफ हो रहा था, मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन संगत जी सुबह 5:30 के आसपास में सो रही थी। मुझे अपने बेडरूम में छोटी इलायची की बहुत तेज खुशबू आई। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। संगत जी गुरुपा अपनी बेटी को ठीक करने आए थे और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरा कफ कहाँ चला गया मैं नहीं जानती। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा आप अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते। नए पुरानी संगत कुछ नहीं होता, आप अपने हर बच्चे को बराबर प्यार करते हो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी सदा अंग संग रहने के लिए। शुक्राना गुरुजी मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।